नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सपनों की दुनिया में। हम सभी को वेट था कि कब नोटिफिकेशन आएगा कि जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम में क्या इस बार 1 ईयर रिलैक्सेशन होगा या फिर नहीं। तो इस चीज़ का नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि इस बार कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। 3 ईयर का सर्विस जो है वो हमें कंप्लीट करना होगा, तभी हम बैठ सकते हैं एमटीएस एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि सर्विस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम क्लैरिफाइड 3 ईयर ऑफ रेगुलर एंगेजमेंट मैंडेटरी है कि 3 ईयर रेगुलर एंगेजमेंट होना चाहिए, तभी आप जीडीएस टू एमटीएस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज ऑफिशियली क्लैरिफाइड द सर्विस एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस एस्पायरिंग टू अपीयर जीडीएस टू एमटीएस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि इस बार सर्विस एलिजिबिलिटी जो है वो नहीं है। इसका मतलब यही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 ईयर होना चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ पे 1 ईयर रिलैक्सेशन का कोई भी यहाँ पे जिक्र नहीं है, मतलब कि 3 साल होगा, तभी जो है हम एग्जाम में बैठ सकते हैं। जो वेट कर रहे थे कि क्या इस बार रिलैक्सेशन मिलेगा 1 ईयर का, और अगर मिलेगा तो वो एग्जाम में बैठेंगे और एग्जाम को क्लियर करेंगे। तो मैं भी वेट कर रही थी कि इस बार रिलैक्सेशन मिलेगा तो मैं भी एग्जाम में बैठूंगी दूंगी। तो इसका रिजल्ट यही आया है, नोटिफिकेशन यही आया है कि इस बार कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिला है। ये आपका जो है ऑफिशियल नोटिस है, इसमें भी आप देख सकते हैं क्लियर लिखा है कि पोस्टमैन और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्विस एलिजिबिलिटी 3 ईयर रेगुलर एंगेजमेंट एज ग्रामीण डाक सेवक ऑन क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको 3 ईयर का रेगुलर एंगेजमेंट देना होगा, तभी आप जीडीएस से एमटीएस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। की रिक्वायरमेंट कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड अ मिनिमम 3 ईयर एज जीडीएस स्टाफ ऑन द डेट ऑफ क्रूशियल एलिजिबिलिटी। जो जीडीएस स्टाफ है वो 3 साल के लिए बैठना होगा। तो यहाँ पे बार बार एक वर्ड यूज हो रहा है, रेगुलर एंगेजमेंट। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप देख सकते हैं कि रेगुलर एंगेजमेंट का क्या मतलब है। मतलब ये है कि आप 3 साल रेगुलर जो है ड्यूटी पे हैं। अगर आप उस बीच में एंगेजमेंट मस्ट बी अंडर प्रॉपर अपॉइंट अंडर बाय द कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी, टेम्पररी, प्रोविजनल और इरेगुलर सर्विस विल नॉट बी काउंटेड। अगर आप टेम्पररी हैं, प्रोविजनल है और इरेगुलर सर्विस है आपका, तो वो काउंट उसमें नहीं होगा। फिर कंटिन्यूस सर्विस विदाउट ब्रेक इज मैंडेटरी। आपका जो सर्विस है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। किस टाइप का ब्रेक को जो है उसमें नहीं गिना जाएगा, जैसे कि अप्रूव्ड लीव्ड है सच एज मैटरनिटी लीव, अर्न्ड लीव और मेडिकल लीव विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रेगुलर सर्विस, इरेगुलर सर्विस। अगर आपने मैटरनिटी लीव ले चुका है और जो भी हमारा पेड लीव होता है, अगर आप ये सब लीव लिए हुए हैं तो इसको इरेगुलर सर्विस में काउंट नहीं किया जाएगा। क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी 1/1/2025 unless otherwise notified. The 3-year service must be counted ऑन और बिफोर दिस डेट। यहाँ पे क्लियरली है, अगर आपको डाउट है कि क्या 3 साल का है तो आप कब बैठ सकते हैं, आपका 3 साल कब कंप्लीट होता है, तो 1 जनवरी 2025 को जितने भी कैंडिडेट हैं उनका अगर 3 साल कंप्लीटेड होता है उस डेट में या फिर उस डेट से पहले, तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। आपका 3 ईयर रेगुलर सर्विस में माना जाएगा। तो इस बार मैं भी नहीं दे पाऊंगी, ये एक सैड खबर है हमारे लिए। मेरा जो ज्वाइनिंग है वो जुलाई में हुआ है 2022 में, तो मेरा 1 जनवरी 2025 को 3 ईयर नहीं होता है, तो इसीलिए मैं भी नहीं बैठ पाऊंगी। तो ये हमारे लिए एक सैड न्यूज़ है। फिलहाल यही नोटिफिकेशन आया है। 1 ईयर रिलैक्सेशन के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं दिया हुआ है, और मेरे हिसाब से अब आएगा भी नहीं, क्योंकि अगस्त में अभी सब फॉर्म फिलअप हो रहा है, एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, तो अब कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। अगर आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।